हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने फिर से हाजिर हो चुके हैं। आज का जो एग्ज़ाम हुआ यूनिट सुपरवाइज़र का, उसका एनालिसिस वीडियो लेके आपके सामने आ चुके हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपका एग्ज़ाम 11th और 12th को है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए गाइस। मैं आपको बताऊँगा कि आपको जिनका एग्ज़ाम सुबह है तो वो वीडियो को ज़्यादा मतलब कि इतना टॉपिक को सर्च मत करें, जितना मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा बस आपको उतना ही करना है। बाकी आप जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर स्टडी करें, ठीक है? तो बाकी आप अच्छे से आज नींद लें, तो अच्छे से सो जाएँ आप, क्योंकि अब आपने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। बाकी अगर एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम आपका कल की तरह ही था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। कुछ सेक्शन ईज़ी आ रही हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो काफ़ी डिफ़िकल्ट देखने को मिल रही है। तो चैनल पे अगर अभी तक आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि इसी तरह की एनालिसिस वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम, डिस्कशन ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे आप मुझे ऐड कर सकते हो। तो आप कोई भी पर्सनल क्यूरीज होगी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें मैसेज करते रहते हैं और हम उनका टाइम निकाल के रिप्लाई भी करते रहते हैं। तो इस वीडियो पे मैं आज जो आपको दिखाऊंगा कि जूनियर सुपरवाइज़र का जो कुछ क्वेश्चन थे। सो गाइस, कल का जो एग्ज़ाम हुआ 9 नवंबर का, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमारे रह चुके थे जो हमने ऐड नहीं किए थे। तो कुछ क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, और जो आज का शिफ्ट्स थी उनके एनालिसिस के बारे में भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना गाइस। जैसा कि आप सबको पता ही है कि सब इंस्पेक्टर की जो डेट थी वो आउट हो चुकी है। अब सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 20 दिसंबर को होगा, ठीक है? 20 दिसंबर को होगा। सिलेबस जो आपका सेम एज इट सेम रहने वाला। थोड़ा बहुत तो क्लू आपको मिल ही गया होगा कि क्या क्या टॉपिक किस तरह से आ रहे हैं। रीजनिंग पे पूरा वर्क करो और कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करो। और इंग्लिश तो नॉर्मल है आपकी, रीजनिंग भी तो आपकी थोड़ी हार्ड लेवल की है, और जीके पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। जीएनके पे भी थोड़ा थोड़ा जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज अच्छे से कर लेना है, ठीक है? तो क्वेश्चन आपने देख लिए किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बड़ी ही डीप लेवल से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए आज का जो फर्स्ट, ये तो कुछ क्वेश्चन जो कल के हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको बता दूं। आई एम ए पी की फुल फॉर्म पूछी गई थी कंप्यूटर की, ठीक है? इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है? उसके बाद बैड अजोन जो होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है, मैं आपको बता दूं। मैंने सुबह ही आपको ये एक फ़ोटो थी अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि हमने बैड अजोन होता है, एक होता है आपका गुड अजोन, ठीक है? बैड अजोन होता है, एक होता है गुड अजोन। गुड अजोन जो होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, और बैड अजोन होता है वो आपका ट्रप ट्रपोस्फेयर में होता है, ओके? स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर में ये फाउंड होता है, ठीक है? स्ट्रेटोस्फेयर में आपका गुड जोन होता है और बैड जोन आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है, ठीक है? इस चीज़ के बारे में भी हमने ऑलरेडी बता दिया था। व्हेन टू आर मोर यूजर वर्क्स ऑन कंप्यूटर, कुछ इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है? जब दो से या दो से ज़्यादा कुछ पर्सन कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस तरह का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और आया था, टेक इन ऑक्सीजन एंड एक्सपील कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली थ्रू देयर स्किन। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन में दिया था? बुफेलो था, अर्थबाम था, और भी कैट थी, आई थिंक डॉग होगा। तो वो कौन सा ऐसा यहाँ पे ऑप्शन है जो कि अपना ऑक्सीजन अपनी और कार्बन डाइऑक्साइड है जो लेता और छोड़ता है थ्रू स्किन के? तो वो आपका अर्थबाम था, ठीक है? अर्थबाम इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन आया था कि 1000 to 240 GB है जो किसके इक्वल होता है? वो होता है आपका 1 TB के इक्वल, ओके? उसके बाद खिलाफत मूवमेंट के लिए क्वेश्चन आया था, इकॉस की फुल फॉर्म पूछी गई थी। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राजपायरियन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको क्या बोलते हैं, इसका अनदर नाम क्या है? तो वो आपका डकसम है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी हमने मतलब कि अपने फना जो टॉपिक है उसमें करवाया था, ठीक है? अब एक गेज का सिनोनियम्स आया था कि गेज क्या होता है, ठीक है? गेज होती है लुकिंग, ठीक है? एक आया था आपका अबेंडन करना, यानी कि किसी चीज़ को ड्रॉप कर देना, छोड़ देना। इसका एंटोनियम पूछा था, एंटोनियम पूछा गया था कि अबेंडन का एंटोनियम क्या होता है, ठीक है? तो उसके बाद स्टेबल फूड क्या था जेएनके का, ये क्वेश्चन आया था एक। और बैसाखी जो फेस्टिवल है
ये कल के क्वेश्चन है, ठीक है। बैसाखी फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में और किस मंथ में? तो इसका सिंपल सा ऑप्शन था अप्रैल के मंथ में, ठीक है। और आज के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि ओवरऑल ओवेरा अरू जो वाइल्ड लाइफ, ओवरऑल नहीं है, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो पब्लिश हुई थी 1987 में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, ये अब तक की, अगर मैं JNK UT की बात करूं, JNK UT में अगर आपसे पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो वो आपने बोलना है कि ओवेरा अरू ही है, ठीक है। पहले आपकी काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, अब वो लद्दाख में है, तो अब यहाँ की कैटेगरी में वो इन्वॉल्व नहीं होती है, ओके। अब आपसे बोला जाता है कि तसर मसर जो लेक है वो फाउंड कहाँ पे होती है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है जोजिला जो टनल है, जोजिला टनल ऑन विच हाईवे, तो ये कौन से हाईवे से कनेक्ट है? वो आपका नेशनल हाईवे 1 के साथ है, ठीक है। अब आपसे कल क्वेश्चन कल भी आया था और आज भी ये इस तरह का कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है कि कश्मीर टू कन्याकुमारी कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है? वो आपका नेशनल हाईवे 44 करता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आज भी पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन है गाइस एक बात कि अगर मेरे से यहाँ पे कुछ आंसर यहाँ लिखने में या कुछ वर्ड टाइप में मिस्टेक होगी उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल दूंगा, क्योंकि कल की वीडियो में सिर्फ AL की जगह मैंने AU कर दिया, उसकी वजह से काफ़ी बड़ा हंगामा हो गया। हंगामा क्या हुआ कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर इज़ नॉट द सिंबल ऑफ एलुमिनियम, इज़ द सिंबल ऑफ गोल्ड। ओके, गोल्ड का ही था, पर मुझे शायद लिखने में यहाँ किसी ने मुझे जो बताया उसमें उससे मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। क्योंकि देखिए आप कितनी शॉर्ट फॉर्म में ये क्वेश्चन लिखे गए हैं। अब आज पूछा गया था कि जो 73rd अमेंडमेंट है वो किससे लेट करता है? वो आपका पंचायती राज से रिलेटेड करता है, ठीक है। 74th जो अमेंडमेंट है वो लेट करती है आपकी म्यूनसिपलिटी से, ठीक है। उसके बाद है कि सुइज कनाल थी, जो सुइज कनाल आपने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन पढ़ी होंगी वर्ल्ड की। जैसे एशिया आपका यहाँ पे है, अगर मैं एशिया की ऐसे से बात करूँ, ये आपका एशिया है, और ये आपका अफ्रीका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सुइज कनाल का पॉइंट था, ठीक है, सुइज कनाल आपका यहाँ पे बन रहा था, ठीक है। तो सुइज कनाल थी एशिया और अफ्रीका के बीच में है, ठीक है। उसके बाद मैन ऑफ पीस किसको बोला जाता है? तो मैन ऑफ पीस बोला जाता है लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री को क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं ये आपका इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से आए। तो गाइज मैं अभी तक बता दूं कि 2 डेज़ में जितनी भी पर्सनैलिटीज़ के क्वेश्चन अभी तक मेरे पास पहुंचे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो हमने पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ करवाई थी उसी में से निकल रही हैं। मैन ऑफ पीस ये भी आपको मिल जाएगा। कल के जो 2-3 क्वेश्चन थे, फादर ऑफ मेडिसिन हाइपोक्रेट्स, तो वो भी क्वेश्चन मिला गया। बुटशाह किसको बोला जाता है? क्या नाम है उसका? अब्दुल गफर खान को, ठीक है। फ्रंटियर गांधी भी उनको बोला जाता है। एक क्वेश्चन और था पर्सनैलिटी पे, उसका याद नहीं है मुझे। SI यूनिट क्या है करंट का? तो ये भी एक क्वेश्चन आया था। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर में? तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए थे हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क के को देख के, क्योंकि लार्जेस्ट तो हेमी नेशनल पार्क था। बट मैं आपको बता दूं कि हेमी नेशनल पार्क चला गया लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख मैं आपको बता दूं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे और नेशनल पार्क पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद ये अब है किश्तवाड़। किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क है उसका एरिया कितना है अब? 400 स्क्वायर मीटर, अगर आपसे से पूछा जाएगा। अब कल के जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि हाउ मैनी नेशनल पार्क इन JNK, JNK में नेशनल पार्क कितनी है? तो ऑप्शन वहाँ पे 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। तो 4 उसका राइट ऑप्शन था, नॉट 5। 5 तब था जब हमारी JNK स्टेट थी, ठीक है। क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क चला गया अब लद्दाख में। हमने हमारे जो नोट्स हैं हमने उसमें हेमिस नेशनल पार्क के भी बारे में बताया हुआ है, पर जो न्यू वीडियो है उसमें हमने ये बोला कि JNK के सिर्फ 4 ही हैं, बट लद्दाख का जो हेमिस नेशनल पार्क है, ओके। हु स्टैब्लिश द बुद्धिज़्म इन कश्मीर? बुद्धिज़्म किसने इस्टेब्लिश किया था कश्मीर में? तो इसका अशोक का आंसर था। अशोर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि वो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट जो होता है वो ऑन रह गया था उसकी वजह से, ठीक है, अशोक का। गॉड ऑफ क्रिकेट किसको बोला जाता है? ये भी आज एक पर्सनैलिटी का क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपको हमारे जो नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। गॉड ऑफ क्रिकेट किसको बोला जाता है? सचिन तेंदुलकर को, ओके। रेजिस्टेंस मेजर्ड इन ओम्स, ठीक है। उसके बाद लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफ़ी, तो इसका यहाँ तक आंसर था वो कर्नाटका देखने को मिल रहा है, ओके। MS ऑफिस के जो रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया,
वर्ड हो गया, तो इसके रिलेटेड काफ़ी डिटेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करें। उसके बाद अगर बात करूँ स्पीड और डिस्टेंस से, कहना है बच्चों का कि काफ़ी टफ लेवल पूछा जा रहा है स्पीड और डिस्टेंस, ठीक है। ट्रेन के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, और लास्ट में रीजनिंग के बारे में थोड़ा बहुत करूँगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, वेरी वेरी डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा होती है, वो आपका B1 होती है, ठीक है। और विटामिन के अगर आपको साइंटिफिक नाम नहीं पता है, तो आप यहाँ पे सर्च करें गूगल यूट्यूब पे जाके, वहाँ पे लिखे कि विटामिन ट्रिक्स बाय JK प्रैक्टिस, तो आपको एक ट्रिक्स मिलेगी, आप उस पर मस्त हो जाओगे उसको सुनने में, ठीक है। तो रिटर्न ऑन माइंड्स बुक लर्निंग द, कुछ ऐसी करके ट्रिक्स थी, अब मुझे भी याद नहीं है। व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह कॉन्क्यूर डोडा, तो बच्चों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिली इस क्वेश्चन में कि सर व्हेन डिड महाराजा गुलाब सिंह कॉन्क्यूर किया डोडा को कब कॉन्क्यूर किया था। ऑप्शन बोल रहे थे बच्चे कि 1920 था, 1922 भी था, और 1920 भी था, 1922 था, और भी कुछ ऑप्शन थे, पर 1920 सॉरी 80 सॉरी 80, ठीक है, 8021 नहीं था। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये आपका 80 22 था इसका राइट ऑप्शन, ठीक है, आप देख सकते हो उसको। तो उसमें कुछ एक क्वेश्चन आया था कि आज की शिफ्ट में था, अभी मुझे लास्ट वाली शिफ्ट का एनालिसिस नहीं मिला गाइस, ठीक है, शायद कल तक मिल जाए, तो मैं कल की वीडियो में इसको इंक्लूड कर दूंगा। विंड इज विच टाइप ऑफ एनर्जी, तो विंड है जो किस टाइप की एनर्जी है, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। स्पीड इज द क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी क्वेश्चन आया था। और आप पूछा गया था कि लीड का सिंबल क्या है, वो आपका PB। तो गाइस मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता ही दूँ अभी। पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ पढ़ लो अच्छे से, विटामिन्स के बारे में पढ़ लो, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉपुलर पर्सनैलिटी के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, विटामिन्स के भी 2 मिल सकते हैं, और सिंबल्स के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, सिंबल्स के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। और भी अगर कोई टॉपिक्स होंगे मैं आपको बताता रहूँ। SI यूनिट के भी रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिल रहा है, ठीक है। रैंक ऑफ इंडिया एशियन गेम्स इन दी इंडोनेशिया, देखिए 2018 के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रैंक ऑफ इंडिया एशियन गेम्स में जो इंडोनेशिया में हुई थी 2018 में, तो 69th रैंक था, ठीक है, ये भी क्वेश्चन था। राइबोफ्लेविन जो विटामिन है वो कौन सा है, उसका नाम है B2, ठीक है। अब आपको टिक्स बताता हूँ। रिटर्न माइंड रिटर्न माइंड ऑन बुक, यहाँ तक रखो। ये विटामिन A था, इसको रिटर्न यानी कि रेटिनॉल बोला जाता है। इसको B1 था, तो B1 को क्या बोलते हैं, कोबलामाइन कुछ था, याद भूल रहा है इसका भी। ऑन बुक, तो बुक का यानी कि रिबोफ्लाविन, ठीक है। B2 यहाँ पे आता था, तो बुक से रिबोफ्लाविन, तो इस तरह की ट्रिक्स है कुछ, आप सर्च कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन आया था कि विच लेक इज नोन एज द डेरिवेटिव लेक ऑफ द मानसरोवर, तो मनसावल लेक का राइट ऑप्शन था। उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आया था, गुरु दोंगमार लेक इज वन ऑफ द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड एंड इन द इंडिया लोकेटेड एट द आल्टीट्यूड ऑफ 5424। तो एक गुरु डोंगमार जो लेक है, देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन थे, हाईएस्ट लार्जेस्ट, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन थे। जंस्कार इज द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदुस, तो आपसे पूछा गया था कि जंस्कार किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो एक क्वेश्चन था कि इंदुस की ट्रिब्यूटरी है, और साथ में ये फर्स्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया था कि जम्मू रीजन में कितने क्लाइमेटिक जोन है, तो 2 क्लाइमेटिक जोन थे, यानी मैंने पढ़ाया था 2 मेजर क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन, लो आर्टिट्यूड सब ट्रॉपिकल एंड मिड टू हाई इंटरमीडिएट जोन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आया था जो कि यंग बंगाल जो मूवमेंट थी, वो लॉन्च किसके द्वारा की थी, हेनरी लुइस बिविन डरुजोई द्वारा की थी, ठीक है। उसके बाद एक सेंचुरी पे क्वेश्चन आया था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। ताजबस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको वलतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है, और ये स्टैब्लिश हुई थी 1987 में, तो वलतर के रिलेटेड कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। अब पूछ रहा है कि इन कश्मीर रूल्ड बाय टिल 14th सेंचुरी, कश्मीर में किसने रूल किया 14th सेंचुरी तक, तो वो आपके शामिर थे, ठीक है। एक क्वेश्चन उठता उठता सुनने में ये भी मिला है कि NFCD इस्टेब्लिश कब हुआ, 1991 में, और NAFD ये भी दोनों सुनने में मिल रहा है, पता नहीं इनमें से ये आया था या फिर ये आया था, ठीक है। तो ये 1958 में हुआ था, ठीक है।
बाकी रिवर झीलम रन थ्रू द फुल्लर लेक, तो ये क्वेश्चन आया था कि जो रिवर झीलम है वो किस लेक के थ्रू रन्स करती है। ठीक है, तो ये आज के कुछ 30+ से आज भी क्वेश्चन हमें यहाँ पे आपको करवाए। अब मैं कुछ बताता हूँ आपको, कुछ चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। सबसे पहले आप विटामिन की ट्रिक्स सर्च करो, विटामिन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा है। ओके, उसके बाद आप पॉपुलर पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन देखो। तीसरा आप SI यूनिट्स पे देखो। चौथा आप देखो पॉपुलर पर्सनैलिटीज होगी, और सिंबल्स पे देखो, सिंबल्स क्या हैं। ठीक है, सिंबल्स पे क्वेश्चन देखो। तो ये 4 टॉपिक आप अच्छे से कर लो, क्योंकि 7-8 मार्क्स यहीं से बन जाएंगे। और अब मैं आपको बता दूं कि नंबर सीरीज़ बोली जा रही है। नंबर सीरीज़ थी जो टाइम कंज्यूमिंग थी बट डूएबल थी। ओके, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले। और उसके बाद ब्लड रिलेशन था, 3 क्वेश्चन इसके भी देखने को बोल रहे हैं। इनइक्वलिटीज आई थी, इनइक्वलिटीज आई थी। अब इनक्वलिटीज हम सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इनक्वलिटीज आई थी, ये भी इसके 3 क्वेश्चन देखने को मिले। और उसके बाद स्पीड वाले आए थे, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इसके भी देखने को मिले हैं। और उसके बाद साइलोगिज्म आया था, साइलोगिज्म इजी था बट इसके भी 3 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये थी आपकी एक लॉजिकल रीजनिंग। तो ये कुछ एग्ज़ाम का लेवल था जो कल की तरह ही था, तो टफ था। इंग्लिश बोर्ड में ईजी आई थी, काफ़ी ईजी थी। सिनोनिम टोनिम्स के 4-4 पूछे जा रहे हैं, 4 मार्क्स की। तो होप सो गाइस हम अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे अब सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम की। तो स्टॉक असिस्टेंट के लिए मैं आपको बोलूँगा कि स्टॉक असिस्टेंट के भी लेक्चर हम अपलोड करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो क्योंकि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम भी डेट अनाउंस हो चुकी है, तो हमें अब सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी करनी है और स्टॉक असिस्टेंट की भी साथ साथ में रखनी है। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपकी कोई क्यूरीज होगी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और जिसका कल एग्ज़ाम है उनको मैं सबसे पहले यहाँ पे बोलूँगा ऑल दी बेस्ट सभी के लिए। और सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, कि वो कल का अपना जो फीडबैक होगा, रिव्यू होगा एग्ज़ाम का, वो हमारे साथ शेयर ज़रूर कर सकें। ठीक है, पर्सनली मुझे ऐड करके टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो आप मेरे साथ पर्सनली अपना रिव्यू शेयर ज़रूर करें। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जिनका एग्ज़ाम आज हो गया अच्छी बात है, और कल के वालों के लिए सभी के लिए ऑल द बेस्ट, जितनी भी शिफ्ट्स हैं कल। तो कल मिलेंगे रात को 9 बजे फिर वीडियो एनालिसिस के साथ। वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना गाइस, क्योंकि जो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ मैंने PDF प्रोवाइड की थी अभी तक उसी में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भी क्वेश्चन, फ्लोरा फना जो मैंने पार्ट 2 करवाया उसको भी आप ज़रूर देख लो, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है अब। ठीक है, सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।